सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिल्ली का लड़का, अगर मुंबई में उस दिन उस ऑटो रिक्शा में ना बैठा होता और ऑटो रिक्शा में बैठे हुए अपने एक दोस्त से उसने वो बातचीत न की होती, तो हो सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा आज उस ऊंचाई पर पहुंचते ही नहीं जहां वो हैं। दिल्ली में पंजाबी फैमिली में पैदा हुए, पापा नेवी में, मम्मी हाउसवाइफ। पापा चाहते थे बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बेटे के साथ दिक्कत यह थी कि पढ़ाई लिखाई नाम की चिड़िया से जो है दूर दूर तक वास्ता नहीं था। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, ड्रामा में दिलचस्पी थी। खैर, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो सिद्धार्थ के भी इंटरेस्ट थे भैया। जरूरी तो नहीं है कि मम्मी पापा जो चाहें बच्चे भी वही बनना चाहें। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा नहीं था। खैर, ड्रामा में दिलचस्पी थी और बस दिलचस्पी थी। दिल्ली में थे, माया नगरी तो मुंबई में थी। एक दिन एक कैफे में बैठे हुए थे तो एक कास्टिंग एजेंट की नजर उन पर पड़ी। दिखा कि भाई लड़का तो स्मार्ट है, तो मॉडलिंग का ऑफर दिया कि भाई आप मॉडलिंग वगैरह जो है थोड़ी बहुत कर लीजिए। सिद्धार्थ को भी लगा कि भाई ठीक है, क्या बुराई है। सिद्धार्थ ने मॉडलिंग वगैरह थोड़ी सी जो है वो शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मॉडलिंग से मन उबने लगा। भाई मंजिल तो बॉलीवुड थी ना, बनना तो एक्टर था। तो मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू ही एक डायरेक्टर ने कांटेक्ट किया, ऑडिशन लिया और सेलेक्ट कर लिया। कहा कि मुंबई आ जाओ, वहां पर ट्रेन करेंगे आपको और फिल्म में रोल देंगे। सिद्धार्थ खुश हो गए। भाई कहते हैं वो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा थे। हालांकि कभी खुलकर बात इस बारे में सिद्धार्थ ने भी नहीं की, लेकिन मुंबई पहुंचे। वहां रहने का कोई ठिकाना था नहीं, तो प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर में ही रहते थे। एक सोफे पे सोते थे और दफ्तर साथ साथ चल भी रहा होता था और सिद्धार्थ वहां रह भी रहे होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस हालात में सिद्धार्थ वहां रहा करते होंगे। खैर, सिद्धार्थ को ट्रेनिंग देनी शुरू की गई, लेकिन फिर पता चला कि भाई सिद्धार्थ इस फिल्म में है ही नहीं। उन डायरेक्टर साहब को कोई बड़ा एक्टर मिल गया है और सिद्धार्थ को उस फिल्म से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अब क्या करें? जो प्रोडक्शन हाउस का दफ्तर था वो भी छोड़ना पड़ा। भैया जब उनकी फिल्म में काम नहीं करोगे तो वो आपको रहने को जगह क्यों देंगे? काफी स्ट्रगल हुआ। उस वक्त भी मॉडलिंग की पॉकेट मनी चलाने के लिए, लेकिन पैसा ज्यादा मिलता नहीं था। तो कई बार ऐसा होता था कि खाने में 2 चीजें खाने का मन है तो एक ही ऑर्डर किया करते थे, और कई बार तो एक के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। ब्रेकफास्ट में मोस्टली उबले हुए अंडे और शकरकंदी खाया करते थे। सस्ती भी पड़ती थी और हेल्दी भी होती थी। खैर, लेकिन उस वक्त तो हेल्थ से ज्यादा ये था कि भाई किसी तरीके से पेट भरा जाए। ऐसे में क्या हुआ, एक दिन अपने एक दोस्त के साथ एक ऑटो रिक्शा पे जा रहे थे। बातचीत होने लगी किसी एक्टर के बारे में। उस दोस्त ने कहा कि वो एक्टर तो ना ऐसा करता है। तो इन्होंने पूछा भाई आपको कैसे पता? उन्होंने कहा जब मैं उसकी फिल्म में एडी था तो मैंने देखा था। सिद्धार्थ ने कहा ये एडी क्या होता है? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कोई फिल्म का कोर्स नहीं किया हुआ था, कुछ जानते नहीं थे। दिल्ली से सीधे मुंबई आ गए थे। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो भाई फिल्मों में असिस्ट करने का काम करता है, आपको सेट पे जाने का मौका भी मिलता है। तो सिद्धार्थ ने कहा यार ये अच्छा है, एक बार अगर किसी सेट पे घुस जाऊंगा, हो सकता है कोई मुझे देख के रोल वोल दे दे। फिर सिद्धार्थ जहां भी फोन करते थे तो बोलते थे मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं। अब भाई अगर आप फोन करके बोलोगे हीरो बनना चाहता हूं तो सामने से गाली पड़ेगी कि भाई यहां तो सब हीरो बनने आते हैं, तुम कौन से अलग हो। तो सिद्धार्थ को लगा यार ये तरीका ठीक है, थोड़ा स्मार्टली काम लिया उन्होंने। और उस दौरान मनीष मल्होत्रा से जान पहचान थी, उनके शोज में काम कर चुके थे, मॉडल थे तो मनीष मल्होत्रा जानते थे। तो मनीष मल्होत्रा ने अपनी जान पहचान का थोड़ा इस्तेमाल करते हुए सिद्धार्थ को माय नेम इज खान जो फिल्म है करण जौहर की, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर बनवा दिया। सेट पे सिद्धार्थ असिस्ट करने लगे। दोस्ताना फिल्म जो थी ना, उसका जो गाना था देसी गर्ल, उस गाने में भी सिद्धार्थ ने जो है असिस्ट किया था। उस गाने के भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और सिद्धार्थ का कहना था कि सबसे पहले मैंने सेट वही देखा था। भाई मनीष मल्होत्रा ने धर्मा प्रोडक्शंस में जान पहचान करवाई होगी, तो पहले इनको देसी गर्ल गाने पर असिस्ट करने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद माय नेम इज खान की बारी आई। अब माय नेम इज खान के सेट पर ही करण जौहर ने उन्हें देखा। उसी सेट पर वरुण धवन भी उन्हें असिस्ट करते थे।
तो करण को लगा कि भाई ये दोनों लड़के जो हैं इनमें दम है, और वहीं करण जौहर ने ये तय किया कि मैं इन्हें बनाता हूं अपना स्टूडेंट। और करण जौहर ने इन दोनों और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म बनाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिससे सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई। और उसके बाद तो सिद्धार्थ ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और आज बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरोज की लिस्ट में उनका नाम शुमार होता है। लड़कियां दीवानी हैं, जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग है। हालांकि कियारा आडवाणी से अफेयर के चर्चे उनके होते हैं, लेकिन भाई अफेयर के चर्चे किस हीरो के नहीं होते, और मानता कौन है? तो सिद्धार्थ भी नहीं मानते। लेकिन एक बात जो हर कोई मानता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फैंस के दिलों में बसते हैं, लड़कियों के दिलों की धड़कन है, और उनकी फिल्में जो हैं उनका उनके फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।